कारसाज हादसे में बाप बेटी को कुचलते वक्त अरबपति शख्स की मुबैना ज़हनी मरीज़ा बीवी नताशा ने आइस का नशा कर रखा था। कराची के इलाके कारसाज में सर्विस रोड पर बाप बेटी को कुचलने और 5 अफराद को शदीद जख्मी करने वाली नताशा कौन है और किस मारूफ बिजनेसमैन की बेटी और बीवी है। कराची के सर्विस रोड पर अपनी तेज रफ्तारी से 2 बाइक्स और गाड़ियों को रूंधने वाली नताशा क्या हकीकी मानों में ज़हनी मरीज़ा है और क्या हकीकत में इस ज़हनी मरीज़ा का किसी हस्पताल में इलाज चलता रहा है। इस हवाले से तल्ख़ इंकशाफात आज की वीडियो में आपको पेश किए जाएंगे। कारसाज हादसे में गरीब बाप बेटी को कत्ल करने के बाद नताशा को बचाने के लिए कौन सी कुव्वतें सरगर्म हो गई हैं और नताशा को बचाने के लिए पुलिस किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है और नताशा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें नताशा को बचाने के लिए कौन सी दिफात शामिल की गई हैं। और सबसे बड़ा इंकशाफ ये कि पुलिस जब नताशा को लोगों से बचाकर थाने ले गई और उसके बाद इसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया तो हस्पताल के बहाने नताशा को रात कहाँ रखा गया, इस हवाले से एक अखबार ने तहलका-खेज रिपोर्ट दी है। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। कारसाज हादसे में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को जाँ बहक करने वाली मुबैना ज़हनी मरीज़ा नताशा को आज अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुल्जिमा नताशा, जिन्हें कल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं किया गया था और ये उज़र दिया गया था कि मुल्जिमा नफसियाती दबाव के बायस जिना हस्पताल में एडमिट हैं, इस वजह से उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जिसके बाद अदालत ने मुल्जिमा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया था। आज 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब मुल्जिमा नताशा को अदालत में पेश किया गया तो उनका चेहरा कपड़े से ढांपा गया था। मुल्जिमा के वकील के दलाइल सुनने के बाद आज मजिस्ट्रेट ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुल्जिमा नताशा कौन है और किस अरबपति शख्स की बीवी और किस अरबपति सनतकार की बेटी हैं और हादसे से कबल उनके शब रोज़ क्या थे, इस हवाले से कई तल्ख़ इंकशाफात सामने आए हैं। मुल्जिमा नताशा कराची की गुल एनर्जी कंपनी के मालिक दानिश इकबाल की बीवी और मारूफ सनतकार की बेटी हैं। मुल्जिमा नताशा दोहरी शहरियत रखती हैं। उनके पास पाकिस्तान के साथ साथ बरतानिया की भी नेशनैलिटी है। 2 रोज़ कबल नताशा अपने शौहर की गाड़ी में जब अपने घर से निकली तो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि नताशा ने आइस का नशा कर रखा था, जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास में नहीं थी और इसी सबब उन्होंने ब्रेक पर पाँव रखने की बजाय स्पीड पर पाँव रख दिया और तेज़ रफ्तारी के बाइस इनकी गाड़ी की टक्कर से एक बाइक पर सवार बाप बेटी को इतनी ज़ोर से रूंधा गया कि वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। एक अरबपति अमीर ज़ादी की गाड़ी की टक्कर से एक मेहनतकश बाप को बेटी समेत रूंधते देखकर वहां मौजूद हजूम जब मुश्तइल हुआ और इस खातून को पकड़ने के लिए जब इसकी जानिब लपका तो ये खातून अपनी जान बचाने के लिए इस कदर हवास बाख्ता हुई कि इसने मज़ीद एक और गाड़ी को टक्कर मारी और इस गाड़ी में मौजूद शख्स को भी लहूलुहान कर दिया। आइस के नशे में धुत मुल्जिमा नताशा ने यहीं पर बस नहीं की बल्कि अपने आप को बचाने के लिए वो गाड़ी को दीवाना वार भगाती रही, जिसकी वजह से मज़ीद 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए और उसके बाद इस खातून की गाड़ी भी फुटपाथ से जा टकराई, जिसके बाद वहां पर मौजूद मुश्तइल हजूम ने खातून को पकड़ लिया। इससे कबल कि ये हजूम इस खातून को कोई नुकसान पहुंचाता, ज़राए के मुताबिक इस खातून के साथ गाड़ी में एक और खातून भी मौजूद थी, जिसने फ़ौरन फ़ोन करके पुलिस को वहां बुलवा लिया और पुलिस 5 मिनट के अंदर अंदर मौके पर पहुंची और इस खातून की जान बचाकर इसको थाने ले आई। बहादुरपुर थाने में इस खातून के बारे में कहा जाता है कि इसका शौहर भी वहां पर मौके पर पहुंच गया और इस खातून को बजाय हथकड़ियां लगाने के, जो कि कुछ देर कबल एक मेहनतकश बाप और बेटी को कत्ल कर कर आई थी, इसे एयर कंडीशन रूम में बड़े एहतराम से बिठाया गया और उसके बाद फौरी तौर पर इस खातून को बचाने के लिए इसे ज़हनी मरीज़ा साबित करने के लिए जिना हॉस्पिटल इसको मुंतकिल कर दिया गया और इसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर अदालत पेश किया गया।
इस मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इस मुल्जिमा को हाजिरी से इस्तिस्ना करार देकर इसका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया और आज एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब इसको अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने इस मुल्जिमा के वकील के दलाइल सुनने के बाद इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मेहनतकश बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा, जो कि अरबपति शख्स की बीवी और अरबपति शख्स की बेटी है, इसकी बहुत जल्द जमानत भी हो जाएगी और इस तरह दो लोगों की जान लेने वाली नताशा महज दौलत की बुनियाद पर झूठा सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को जहनी मरीजा करार देकर जल्द जेल की सलाखों से बाहर आ जाएगी। और सॉरी, जेल की सुलाखें तो इस अमीरजादी को नसीब ही नहीं हुई, क्योंकि इस मुल्जिमा के बारे में एक अखबार डेली पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि कल मुल्जिमा को जब जिना हस्पताल ट्रीटमेंट के बहाने हस्पताल मुंतकिल किया गया था तो इसे रात को घर पहुंचा दिया गया था और घर आराम करने के बाद ये खातून सुबह हस्पताल पहुंचाई गई। ये सब पैसे का कमाल है जिसके सामने सारे निज़ाम बेबस हैं। मुल्जिमा को बचाने के लिए मारूफ सनतकार ने शहर का बहुत ही महंगा तरीन वकील हायर किया है, जिसने मुल्जिमा के सज़ा से पहले FIR दर्ज होने से पहले ही दियत का ऐलान कर दिया है और कहा है कि दियत के मुताबिक एक शख्स की जो रकम है वो 68 लाख रुपए बनती है। यानी मेहनतकश बाप जो अपनी बेटी को पापड़ बेचकर पढ़ाता रहा और उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी बेटी को MBA करवाया और लड़की आमना जो कि इस मेहनतकश बाप की बेटी थी वो भी अपनी मेहनत और अपने खर्चे से जॉब कर कर MBA कर रही थी और उसका एक हफ्ते बाद MBA मुकम्मल होना था और डिग्री मिलने के बाद उसकी तनख्वाह डबल हो जानी थी। मेहनतकश बाप और बेटी अपने घर के वाहिद कफील थे। इमरान आरिफ अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पापड़ बेचा करते थे, जबकि उनकी बेटी आमना जो कि MBA की स्टूडेंट थी वो एक निजी कंपनी में जॉब भी कर रही थी। और हादसे के वक्त मेहनतकश बाप अपनी बेटी को जॉब से फारिग होने के बाद घर लेके जा रहा था, जहां पर एक अमीरजादी खातून जो कि आइस के नशे में थी, उसने आइस के नशे में धुत होकर एक गरीब बाप और बेटी की जान ले ली। अब इसी दौलत के बलबूते पर अरबपति सनतकार अपनी बीवी को बचाने के लिए गरीब बाप बेटी के सर की कीमत लगा रहा है और दियत की रकम अदा करने के लिए मजलूम खानदान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इतनी रकम लेकर मुल्जिमा को माफ़ कर दें। मुल्जिमा को बचाने के लिए जो FIR में दफ़ात शामिल की गई हैं वो भी कत्ल बिल सबब और कत्ल बिल ख़ता की डाली गई हैं। यानी इस औरत ने ये कत्ल जो है जो कि नशे की हालत में बिल इरादा किया है उसे ख़ता और बिल सबब यानी हादसे की सूरत में कत्ल करार दिया जा रहा है। इस तरह मुल्जिमा को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और पूरा पैसा लगाया जा रहा है। हालांकि अगर जिम्मेदारी से पुलिस इस केस की तफ्तीश करे तो इस मुल्जिमा को सज़ा से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये मुल्जिमा जिसे नफ्सियाती मरीज़ा करार दिया जा रहा है इसके बारे में मालूम हुआ है कि ये खातून 2 कंपनियों की CEO है। इसके साथ साथ इस खातून के पास गाड़ी चलाते वक्त पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं था और फिर ड्राइविंग करते वक्त ये खातून नशे की हालत में थी। ये तमाम सूरतें जो हैं इस खातून को सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी हैं और ये खातून जिसे जहनी मरीज़ा करार दिया जा रहा है इससे कबल सोशल मीडिया पर इसकी सही यानी एक नॉर्मल इंसान की सूरत में तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर इसके अकाउंट पर मौजूद थी, लेकिन इसके हादसे के बाद इसका अकाउंट प्राइवेट कर दिया गया और वो तमाम तस्वीर जो हैं वो लोगों से छुपा ली गई हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए कौम का बाशऊर तबका सामने आए और इनकी मुफ्त कानूनी मामनत की जाए, जो कि कुछ लोग इनको फराहम भी कर रहे हैं। NGOs के इदारे उनको चाहिए कि वो मजलूम ख़ानदान की मदद के लिए सामने आए और इस बाअसर सनतकार से टक्कर लें, नहीं तो इस गरीब मेहनतकश बाप और बेटी के कत्ल का मुकदमा भी उन दीगर
मुकदमों जैसा होगा जो कि हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि शाहरुख जतोई, नाज़िम जोकियों को, जिसमें पैसे के बलबूते पर ये लोग कत्ल करके सज़ा से बच गए। बिल्कुल इसी तरह ये मुलजिमा भी अपनी दौलत के बलबूते पर आराम से इस मुकदमे से बाहर आ जाएगी। आइस के नशे में धुत होकर मेहनतकश बाप और बेटी को कुचलने वाली नताशा को क्या ज़हनी मरीज़ा करार देकर वाकई ही सज़ा से बच जाना चाहिए, या इसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए? इसके हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।